गाइस वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। देखिए हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज भी चल रही है। ठीक है, हम उसमें डिटेल में एनसीईआरटी आपकी कवर कर रहे हैं और हमारी ये 7000 प्लस क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मेरा पेन थोड़ी वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने कल आपके 88 क्वेश्चन करवा दिए थे सर्सन रीजन तक। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने स्टेटमेंट बेस्ड वाइज क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे थोड़े ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमारे 140 के आसपास क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा क्रिटिकल रिसर्च एरिया नहीं है। ठीक है, हमें इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या है यहाँ पे द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट। हाँ, हम इनके मतलब कि कुछ इम्प्रूव कर देते हैं। देखिए डीएनए के अल्टरनेशन भी कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारे बहुत इफिशियंटली वर्क करते हैं, यानी मतलब कि ये हमारे लिए बेस्ट तरीके से वर्क करते हैं अपना फुल पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। बी क्या है द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटालिस्ट टू एक्ट। कैटालिस्ट का तो हमें पता नहीं कि प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करता है, इसको हमें ऑप्टिमल कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा मतलब कि बेस्ट तरीके से वर्क कर सके इसलिए इसको एक सुटेबल कंडीशन देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग विच इंक्लूड्स सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्मुलेशन विद द प्रिजर्वेटिव्स। ये हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है। पहले हम लोग अपने मन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, फिर उसको वेक्टर में डाल करके प्लाज्मिड में, ठीक है, होस्ट में डाल देते हैं। फिर होस्ट में डालने के बाद उसको कल्चर करके अपने लिए डिजायर प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। बाद में उसका मतलब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि उसका चेक होता है, उसमें मतलब कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिला जाते हैं जो खराब होने वाली चीज़ है। ठीक है, कोई मेडिसिन बन गई तो उसका हम मतलब कि एनिमल्स पे प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसे ही डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमें बताना क्या था, इनकरेक्ट। देखिए हमारा अब एक ही बचा है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द एग्रोकेमिकल्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। नहीं भाई, यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स की क्वालिटी इंप्रूव थोड़ी की गई है। एग्रोकेमिकल्स तो आपके केमिकल्स हैं, वो तो ऐसे ही मार्केट से खरीदे गए और डाल दिए गए। इनकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की हमने, इनकी जगह लेकर के आए हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर हमारा यही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 90 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था कि वहाँ पे एग्रोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज हुए थे और उसकी फूड सप्लाई कितनी ट्रिपल हो गई थी। फिर भी हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी वो फीड नहीं कर पा रही थी उतने से। बाद में हम लोग जीएमओ लेके आए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इट सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे इंडिया में जो फादर हैं कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। और जो पूरे मतलब कि वर्ल्ड के बोले जाते हैं हमारे मतलब कि वो हमारे थे नॉर्मन ई बॉरलॉग। ठीक है, फिर क्या है यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। हाँ, यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स का यूज भी दबा के हुआ था। ठीक है, जिससे फूड प्रोडक्शन हमारा ट्रिपल हो गया था। यूज्ड इम्प्रूव क्रॉप्ड वैरायटीज। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्रॉप की इम्प्रूव्ड वैरायटीज भी यूज हुई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। ठीक है, 91 का देख लेता हूँ। 91 में हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एग्रोकेमिकल्स। ये हमारा क्या है, दीज आर एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। केमिकल्स आपके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दीज है हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हाँ भाई, जो हमारे केमिकल्स होते हैं इनके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। हाँ, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे ये क्या है, दीज आर एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। एग्रोकेमिकल्स हमारे फार्मर के लिए एक्सपेंसिव होते हैं। दीज हैव हार्मफुल इफेक्ट, ये हार्मफुल इफेक्ट भी रखते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई मेडिसिन या इंसेक्टिसाइड आपकी पेड़ों में डाली गई, वो पानी के साथ बह करके आपकी मिट्टी में चली जाएगी तो मिट्टी को भी क्या करेगी, पॉल्यूटेड कर देगी। तो ये हार्मफुल इफेक्ट भी एनवायरनमेंट में दिखाती है। और क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर लेस एक्सपेंसिव देन एग्रोकेमिकल्स। हम यहाँ पे एक्सपेंसिव की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स भी आते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। हमें बीटी टॉक्सिन के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना। मैंने बीटी टॉक्सिन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, बीटी प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन्स इन द बैसिलस। देखो ये एक्टिव नहीं, ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारा कैसे इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। देखो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस में इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेते हैं यानी खा लेते हैं तो कैसा होता है, वहां पे जाके वो एक्टिव टॉक्सिन में फॉर्म मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे लिसिस हो जाता है उनके किसमें, गट में, क्योंकि गट में सोल्यूबलाइज हो जाता है। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। फिर क्या है, द बैसिलस हैज एंटी टॉक्सिन्स टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है, डी है हमारा, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ऑफ द पेस्ट। ओवरीज में नहीं, ये गट में जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 93 का देख लेते हैं। 93 में हमारा क्या है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। यहाँ पे हमें मैंने बताया इसका जीन कहाँ से आया था, गोल्डन राइस का जीन इसका हमारा डैफोडिल से आया था। किससे, ये हमारा डैफोडिल से आया था। और ये आपके गोल्डन राइस जो होते हैं विटामिन ए इनमें होता है। क्या होता है इनमें, विटामिन ए। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, क्योंकि जो हमारा राइस था लोग खाते बहुत थे राइस। देखिए मान लीजिए कोई गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, तो बहुत सारी आपकी हरी सब्जियां विटामिन वाली वो सब नहीं खा सकते ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा राइस खाते थे वो नॉर्मली, तो सोचा गया ऐसे तो मतलब कि लोगों में बैलेंस डाइट की कमी हो जाएगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसका मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दी राइस की। ठीक है, ये इसमें हमारे कौन सा गोल्डन राइस बनाया, इसमें हमारे विटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से विटामिन ए मिल जाता है। आपको ये भी पता होगा विटामिन ए से होने वाली डिजीज नट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो क्या है, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ठीक है, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट। देखो यहाँ पे हमें इसकी बात नहीं करनी, यहाँ पे देखिए हम देखेंगे मोस्ट सुटेबल आंसर। इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। देखो हमारा जो नहीं, ये एग्रोबैक्टीरियम से नहीं हुआ था। और पहली बात तो यहाँ पे इसका देखो, हम यहाँ बोला गया है कि ट्रू अबाउट गोल्डन राइस, हमें गोल्डन राइस के बारे में ट्रू बताना चाहिए, हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है। फिर क्या है, इट हैज येलो ग्रेन बिकॉज ऑफ येलो। देखो पहली बात तो गोल्डन होते हैं, येलो ग्रेन जीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस। प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस नहीं, ठीक है, इसमें हमने डैफोडिल से जीन लेके डाले थे। फिर क्या है, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद द जीन फ्रॉम डैफोडिल। मैंने आपको ये अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है और आप यहाँ क्वेश्चन में भी बता दिया कि इसके जीन जो हमारे डैफोडिल से आते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 का। यहाँ पे क्या है, तो 94 में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एडवांटेज रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स। यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स जो हम बनाएंगे उसके हमारे एडवांटेज क्या क्या है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ क्या है, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स आर इजी टू प्रोड्यूस। देखो इजी तो नहीं थे भाई प्रोड्यूस करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम जैसे बना रहे थे, कितना मतलब कि काफ़ी प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ता है। फिर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक इज ए चीप प्रोसेस। चीप नहीं है भाई, काफ़ी महंगा हो जाता है, काफ़ी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, सॉरी आपके मतलब काफ़ी यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें लगती हैं। फिर क्या है, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपके जो हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थेरेप्यूटिक्स बना रहे थे वो जब मतलब कि कोई पर्सन लेता है तो वहाँ पे इसके कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलते, यानी ये हमारे लिए सेफ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलते जो हमारे लिए अनवांटेड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे इंसुलिन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ह्यूमन इंसुलिन मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड। ये आपके क्लास 12th में एनसीईआरटी केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का इंसुलिन होता है हमारा, एक होती है ए पेप्टाइड और एक होती है बी पेप्टाइड, और दोनों हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं दोनों पेप्टाइड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है।
तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया। फिर क्या है, द टू पॉलीपेप्टाइड चेन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेज, मैंने आपको ये जस्ट बता दिया। एक एस यहाँ पे, एक एस यहाँ पे, दोनों बिजी होते ऐसे जुड़े होते हैं, दोनों ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे सल्फर सल्फर आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, ये बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे जैसे प्रो एंजाइम होता है, ऐसे ही हमारा हार्मोन जो होता है वो प्रो हार्मोन की तरह बनता है। इसमें आपका ए बी सी ये 3 चेन पाई जाती हैं, लेकिन जब इसके मैच्योरेशन करते हैं तो मैच्योर इंसुलिन में आपकी सी चेन को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी ए चेन पाई जाती है एंड बी चेन पाई जाती है, तो यहाँ पे सी चेन आपकी नहीं पाई जाती है। विच कंटेन, देखो यहाँ पे दिया भी है, विच कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड सी चेन, ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। देख लें यहाँ पे प्रो हार्मोन विच कंटेन्स एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, ठीक है, ये हमारे तीनों करेक्ट हैं। फिर डी हमारा क्या है, डी में है हमारा सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो भाई इतना भयंकर गलत है कि दूर से हमें गलत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सी पेप्टाइड चेन नहीं होती, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना था। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी देखिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपना बताना है। यहाँ क्या है, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज ईजियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल। ये हमारा इंसुलिन जो है ये तो हमें पता है कि हमारा पैंक्रियास में बनता है, ठीक है, अल्फा सेल होती है वहाँ पे और बीटा सेल होती है, तो बीटा आपकी इंसुलिन बनाती हैं, ठीक है, और अल्फा सेल आपकी ग्लूकेगॉन बनाती हैं। ये आपका शुगर को, मतलब कि शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, शुगर को कंट्रोल रखता है, और यहाँ पे आपका मतलब कि ये शुगर को फॉर्म करता है, ठीक है, शुगर मतलब कि जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बताया, ये हमारा करेक्ट है। पहले हमारा इंसुलिन जब मतलब कि इंसुलिन जैसे आप किसी को मतलब कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है। तो इंसुलिन आपको कहाँ से आता था, देखिए इंसुलिन हमारा जो है पिग और कैटल से आता था, तो यहाँ पे क्या बहुत सारे इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता था। ये कैसा एलर्जिक होता था। बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने अपना खुद का इंसुलिन बना लिया। किसने, पहली बार जिसने बनाया, इली लिली एन अमेरिकन कंपनी इन 1983, ठीक है, 1983 में बनाया उन्होंने। और क्या किया उन्होंने, ए चेन और बी चेन अलग अलग ई कोलाई पे बना ली और बाद में दोनों चेन्स को बाहर निकाल के आपस में ऐड कर दिया डाइसल्फाइड ब्रिजेज की हेल्प से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड में क्या है, एनिमल इंसुलिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन। हाँ भाई स्लाइटली डिफरेंट था, तभी तो ये इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा था। नेक्स्ट क्या है, एनिमल इंसुलिन कॉजेज सम अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। मैंने आपको जस्ट बताया ना कि ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा था और एलर्जी कॉज कर रहा था, ठीक है, अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट इसके होते हैं। हमारे यहाँ पे सारे ही करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 97 का। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पीसीआर कैन डिटेक्ट पैथोजन बिफोर इट प्रोड्यूस सिम्टम्स। देखिए पीसीआर में हमारा क्या होता है कि हमारे जब थोड़े ही मतलब कि जैसे पैथोजन कोई आते हैं, हम उनका पीसीआर करके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एम्प्लीफिकेशन करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे हमारी मतलब कि 3 प्रोसेस होती थी, डीनेचुरेशन, अननीलिंग, एनीलिंग, एक्सटेंशन। यहाँ पे आपका टैग पॉलीमरेज यूज होता है, 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी आपकी बन जाती है, ये मैंने आपको बताया था, हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीसीआर रिक्वायर्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको जस्ट बताया डीएनए भी और आरएनए भी हम दोनों को यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इट डिटेक्ट्स जेनेटिक डिफेक्ट्स, ठीक है, हाँ भाई जेनेटिक डिफेक्ट भी हम इससे पता कर सकते हैं। हम जब मतलब कि पीसीआर करवा लेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज है यहाँ पे, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट बहुत सारे हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीसीआर इज यूजफुल ओनली व्हेन द पैथोजन कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई इन बॉडी। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था। कैसा, कन्वेंशनल मेथड था, जैसे आपका हो गया यूरिन एनालिसिस, ठीक है, और आपका हो गया सीरम एनालिसिस, इन सब चीज़ों में हमारा ये यूज हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98 का। 98 में हमें क्या देखना है, 98 में हम लोग करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर
ऑटो रेडियोग्राफी। यहाँ पे हमें ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, अब जहाँ पे आपको ये करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट जैसी चीजें मिलती हैं, वहां पे आपको तुरंत इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। क्लोन्स विच हैव अनवांटेड जीन्स विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। देखिए, क्लोन विच हैव अनम्यूटेटेड जीन, जिसके अनम्यूटेटेड जीन थे यानी नॉर्मल जीन थे, वो विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ऐसा नहीं है, जो हमारे नॉर्मल जीन थे वो हमारे ऑटो रेडियोग्राफी में हम जैसे ही मतलब कि वो प्रोब डालेंगे, ठीक है, प्रोब डालेंगे तो हमारे जो नॉर्मल जीन होंगे, ठीक है, तो ये उनके साथ जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे और ये फोटोग्राफी फिल्म में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल प्रोब जो होते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। कैसा हो गया ये? इनकरेक्ट हो गया, हमें बताना है करेक्ट। फिर क्या है नेक्स्ट? भाई देखो, प्रोब जो होते हैं आपके नॉर्मल जीन के साथ मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे फोटोग्राफी फिल्म में अपीयर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे म्यूटेटेड जीन मिल जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएंगे और वहाँ पे फोटोग्राफी फिल्म में अपीयर नहीं होंगे। क्लोन्स विच हैव म्यूटेड जीन्स, यानी यहाँ पे म्यूटेड जीन है, विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम प्रोब डालेंगे, अब यहाँ पे हम नॉर्मल अगर जीन लेके आ जाती है तो इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एब नॉर्मल जीन लेके आ जाए, यानी यहाँ पे म्यूटेटेड लेके आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएंगे, आती है फोटोग्राफी फिल्म में नहीं अपीयर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे देखिए बी का मिल गया हमारा। सी चेक कर लेते हैं। द प्रोब यूज्ड विल हैव ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स विद अनम्यूटेड प्रोटीन। अनम्यूटेड नहीं, म्यूटेड प्रोटीन। द प्रोब यूज्ड विल हैव ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स विद अनम्यूटेड प्रोटीन। देखो, पहली बात यहाँ पे हम प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना डीएनए की बात करेंगे। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी में डीएनए और आरएनए की, यहाँ पे अनम्यूटेड प्रोटीन की बात नहीं करेंगे। फिर भी अपन द प्रोब यूज्ड विल हैव ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स विद अनम्यूटेड। देखिए, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे? मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर मुझे 98 का बी दिख रहा है। ठीक है, 99 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। फिर क्या? बायो वॉर इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमंस एंड दियर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे हमें क्या ट्रू बताना है। ठीक है, 99 का हमें ट्रू बताना। देखिए, बायो वॉर क्या होता है? बायो वॉर मतलब देखिए, जैसे हमारी किसी कंट्री से मतलब कि दुश्मनी है, ठीक है, कोई हमारे कंट्री जो है दुश्मन, वहां पे हम क्या करेंगे? जैसे आपका देखिए कोविड हमारा चाइना से आया, देखो बोलते हैं सब, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, मान लीजिए आया कहीं से, तो ये एक बायो वेपन इज लाइक कि हम किसी चीज का एंटीडोट बना लेंगे, ठीक है, हम उसकी दवा बना लेंगे, लेकिन हम उसके वायरस किसी दूसरे देश में छोड़ देंगे। तो वहाँ के लोग अगर इसकी मतलब कि वैक्सीन नहीं बना पाएंगे तो हमसे खरीदेंगे और हमारा फायदा होगा, और अदर कंट्री वीक पड़ जाएगी हमारे सामने। तो ये मतलब कि बायो वेपन्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, मतलब डिजीज वगैरह कॉज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है? बायो और यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं अगेंस्ट ह्यूमन, ह्यूमन के खिलाफ, एंड दियर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ये हमारा क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं और एनिमल्स में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल 100% करेक्ट लग रहा है। ठीक है, बायो वेपन आपने सुना होगा ना, बायो वेपन, ऐसी यहाँ बायो वॉर की बात की जा रही है। Bioethics is an unauthorized use of biological resources, traditional knowledge related to bioresearches for commercial benefits। देखिए, अनऑथराइज्ड यूज जो होता है आपको बायो रिसोर्सेज का, उसको हम कहते हैं बायोपायरेसी, उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, चोरी होती है ये विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? बायो पेटेंट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बायो रिसोर्सेज ऑफ द नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ये आपको बायो पायरेसी होता है। बायो पेटेंट होता है कि जिसने बनाया उसने अपने आप पेटेंट करा लिया, वो कैसे भी उसको यूज कर सकता है, और दूसरा कोई जब यूज करेगा तो उससे परमिशन लेगा, उसको रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी में मतलब कि कुछ पैसे वैसे उसको मिलेंगे उसके बदले। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, 100 का देख लेते हैं। देखो, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मल्टीपल करेक्ट में। किसमें? हम लोग आ चुके हैं मल्टीपल करेक्ट में। तो यहाँ देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एडवांटेजेस फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड एज यानी यहाँ पे एडवांटेजेस कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रोसेस्ड फर्मेंटेड फूड नॉट कंसिडर्ड द एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे हमें पहली बात तो यहाँ पे देखिए मतलब कि डिसएडवांटेज बताना है। क्रिएशन ऑफ प्रोसेस्ड फर्मेंटेड फूड, तो ये डिसएडवांटेज है कि ये तो हमारा एडवांटेज है। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज है। प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ये भी हमारा एडवांटेज, हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना लेंगे उससे हमारा फायदा होगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, प्लांट्स यील्डिंग मोर न्यूट्रिशियस एंड टेस्टियर फ्रूट्स। भाई हम उसमें भी अगर मॉडिफिकेशन कुछ कर देंगे मतलब कि प्लांट्स में फ्रूट्स वगैरह हमारे वहाँ पे अच्छे आने लग जाएंगे, हेल्दी होंगे और न्यूट्रिएंट से होंगे, मतलब उनमें न्यूट्रिएंट होंगे भरपूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ मेडिसिन टू फाइट फैटल डिजीज। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ मेडिसिन हम बना सकते हैं और टेलर मेड मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी, बहुत से लोग कहते हैं मुझे वो वाली दवाई सूट नहीं करती है, मुझे वो वाली मेडिसिन सूट नहीं करती है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जब यहाँ पे टेलर मेड बना लेंगे प्रॉपर उसी के लिए, मान लीजिए मेरे लिए, मेरे मतलब कि जीनोम के साथ मतलब कि देखेंगे डॉक्टर्स जो बनाते हैं दवाई वो कैसी हैं, मतलब कि जीनोम के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे मेरे लिए कौन सी मेडिसिन मोस्ट सुटेबल है, तो वहाँ पे मेरे लिए प्रॉपर मतलब कि एक मेडिसिन बनाई जाएगी जो मेरे लिए फुल पोटेंशियल से काम करेगी और मुझे उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे मुझ में। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा नहीं यहाँ पे, तो इनकरेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, यहाँ मुझे दिख रहा है डी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 101 का। ये यहाँ पे हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर सुटेबल फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन हमें बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। देखो, द यील्ड ऑफ क्रॉप्स कैन बी इंक्रीज ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। देखिए हम यहाँ पे क्रॉप्स मतलब कि अच्छी क्वालिटी की यूज कर सकते हैं, और क्या है यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स का यूज। तो देखिए एग्रोकेमिकल हमारे लिए हार्मफुल तो है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे। तो एग्रोकेमिकल से आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आज भी ऐसा नहीं है कि सारे बायोलॉजिकल फार्मिंग करते हैं, मतलब बहुत से लोग केमिकल्स मार्केट से लेके अपनी फसल में यूज करते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ मैच्योर बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड एंड बायोकंट्रोल एजेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन, मैंने आपको ये पढ़ाया है। देखिए कि यहाँ पे मैन्योर यूज कर लेंगे हम लोग, खाद यूज कर लेंगे, और बायो फर्टिलाइजर्स आपके मतलब कि जैसे हमने यूज किया था वहाँ पे बैक्यूलो वायरसेज। ठीक है, वहाँ पे हमने बैक्यूलो वायरसेज यूज किया था ना, मैंने आपको पढ़ाया है ये। और यहाँ पे क्या बायो पेस्टिसाइड की तरह जैसे हम कुछ यूज, जैसे आपको बैचलर थ्योरिन जैसे देखिए आपका यूज हो गया। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर में बहुत सारे हम यहाँ पे मतलब कि इंसेक्ट वगैरह मतलब कि मॉडिफाइड क्रॉप यूज कर लेते हैं जो हमारे सिर्फ स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही टारगेट करती है। तो ऐसे हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है, द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ये तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे बोला गया है आर मतलब कि हमें यह बताना है कि कौन से हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। तो करेक्ट हमारे कौन से यहाँ पे, सारे के सारे मुझे करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। 102 का देख लेते हैं। 102 में क्या है, जीनेटिक मॉडिफिकेशन हैज। ठीक है, जीनेटिक मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे मुझे इनके बारे में करेक्ट बताना है। किसके, जीनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में करेक्ट बताना है। देख लेते हैं, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनको हम जो है वो फिर हमारे केमिकल के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, वहाँ पे हमें केमिकल्स वगैरह नहीं डालने पड़ते। वो हमारे देखिए ड्रॉट से भी बचा लेंगी, हाई सैलिनिटी होगी सॉइल की वहाँ से भी बचा लेंगी, ये कैसी भी एबायोटिक स्ट्रेस देखने के लिए मिलेंगे तो हमें हमारी फसल को बचा लेंगे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जिनमें होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इसमें हमारे मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब कि देखिए रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा हमारा फसल को नुकसान नहीं होता है, इससे ऑटोमेटिकली फसल आपकी ख़राब नहीं होती है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, इंक्रीज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स यूजेज बाई द प्लांट्स, प्लांट्स देखिए मिनरल जो हमारे यूज करते हैं सिर्फ उतना ही यूज करेंगे जितनी उनको ज़रूरत है। इससे हमारा क्या, अर्ली एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी जल्दी से हमारे न्यूट्रिएंट सॉइल से ख़त्म नहीं होंगे। तो ये भी हमारा करेक्ट है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, ये तो आप सभी को पता है कि हमारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली क्रॉप होती है। जैसे हमने विटामिन ए एनरिच्ड राइस बनाया,
ठीक है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ गई। तो करेक्ट देखिए फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। तो करेक्ट मुझे मिल गया ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 एंड द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, बीटा टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। बीटा टॉक्सिन जीन जो आपके बैक्टीरिया से क्लोन किए गए, ये तो देखिए हमारा करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे बैक्टीरिया ही तो है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, तो उसी में यह मतलब कि बनाए गए। फिर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स ओनली ऑन एनिमल्स एंड हैज नॉट बीन, देखिए ये हमारा बिल्कुल गलत है। एनिमल्स पे भी हुआ है, ठीक है, प्लांट्स पे भी हुआ है और फंजाई पे भी हुआ है, बैक्टीरिया पे भी हुआ है, सब पे हमने यूज किया है। तो ये हमारा कैसा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। ठीक है, हमारा बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाने के लिए हमने बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का यूज किया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है और थर्ड हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। 104 का देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस फॉर्म्स द प्रोटीन क्रिस्टल्स विच कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। हाँ भाई, इसमें हमारा टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारा बैक्टीरिया में कैसा प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, तभी तो हमारा बैक्टीरिया नहीं मरता है, नहीं तो भाई बैक्टीरिया अपने ही जहर से मर जाएगा। ये हमारा प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, बाद में ये एक्टिवेटेड हो जाता है कहाँ पे, जब पीएच उसको मिलता है प्रॉपर, जब उसको प्रॉपर पीएच मिलता है तो वहाँ पे ये एक्टिवेटेड हो जाता है। तो इसके बारे में क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। इसके बारे में हमें करेक्ट आंसर बताना, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में करेक्ट आंसर बता देना है। तो देख लेते हैं। इट इज एक्टिवेटेड बाई अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। जैसे ही मतलब कि इंजेस्ट कर लेता है इसको इंसेक्ट, ये उसके अल्कलाइन पीएच में जाके सोल्यूबलाइज हो जाता है और ये एक्टिव प्रोटॉक्सिन में एक्टिव टॉक्सिन में फॉर्म हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, उसकी एपिथेलियल से, मिड गट की एपिथेलियल से अटैच हो जाता है। वहाँ पे ये क्या कर देता है, उसको खाने लगता है। तो वहाँ पे हमारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और सेल की लिसिस हो जाती है और सेल हमारी फट जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और सेल की लिसिस हो जाती है, मतलब स्वेलिंग फूल जाती है और फट जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। बाइंड विद द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम व्हिच इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू दिस टॉक्सिन। भाई इसके मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं होते, वो हमारा प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में पाया जाता है। टॉक्सिन के फॉर्म में डाल दो तो बैक्टीरिया ही मर जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसके करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। जीन थेरेपी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये हमारा बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर लेवल की मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम जीन कोई म्यूटेट हो गया, अगर उसको हम डाल दें, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तो हमारा फुल्ली क्यूरेटिव हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कैल्सीटोनिन इज मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। भाई कैल्सीटोनिन आपका एक देखिए हार्मोन है, ये हम पढ़ाएं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे आपको देखिए, तो वहाँ पे ये हमारा अलग अलग देखिए वर्क यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट नहीं है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा। और फिर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भाई ये बिल्कुल यूज नहीं होता, हमारा इनकरेक्ट है दूर दूर तक। बीटा टॉक्सिन इज ए बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। बिल्कुल सही है, हमारा बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से मिलता है और हमारा कैसा बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड होता है। कौन, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, हमारा सी जो है करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अब देख लेते हैं 100 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गोल्डन राइस। हमें यहाँ पे गोल्डन राइस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इट इज ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस। ये हमारी ट्रांसजेनिक वैरायटी है, बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है।
ठीक है। इट कंटेन्स ए गुड क्वालिटी ऑफ बीटा कैरोटीन। देखिए बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये हमारा विटामिन ए का सोर्स होता है। किसका? विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा बीटा कैरोटीन बिल्कुल करेक्ट है। प्रो विटामिन ए बिल्कुल हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीटा कैरोटीन इज ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। द ग्रेन्स ऑफ राइस आर रेड इन कलर, रेड नहीं होते भाई, गोल्डन कलर होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। 107 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें बताना है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैसे? ई कोलाई इज ए बायो वेपन। देखो यहाँ पे हम ई कोलाई को बायो वेपन की तरह बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जो हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इसका कर सकते हैं और बायो वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे हम ई कोलाई के बहुत सारे हमने यूज किए हैं। ठीक है, ई कोलाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने मतलब इको R1 जैसे बनाया, वहाँ ई कोलाई का यूज हुआ। और हमने देखिए ई कोलाई जैसे अभी आपका इंसुलिन बनाया तो वहाँ पे ई कोलाई का यूज किया। तो ई कोलाई का यूज हमने बहुत जगह किया, ये हमारा बायो वेपन की तरह बिल्कुल यूज हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इज ए used as a vector for introducing nematode specific gene in tobacco plant। हाँ, हमारा टोबैको प्लांट में हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस यूज किया। ये हमारा सेवरल डाइकॉट प्लांट के लिए होता है। और ये कैसा होता है? देखो वैसे तो ये पैथोजेनिक होता है, लेकिन हम जैसे इसके जो हमारे वायरुलेंट जीन होते हैं, मतलब जो डिजीज कॉज करवाते हैं, वायरुलेंट जीन जो होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम रिमूव कर देते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम बढ़िया वेक्टर की तरह यूज करने लग जाते हैं। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक काउ इज डॉली। डॉली नहीं भाई, ये आपकी रोजी काउ है, ये आपकी रोजी काउ है। इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, यानी हमारा फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। ये क्या? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया। फर्स्ट और थर्ड नहीं, सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड और हाँ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 107 का हमारा हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं 108 का। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थेरेप्यूटिक ड्रग्स। यहाँ पे हमें थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स के बारे में बताना है। क्या करेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पे हमें इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देख लेते हैं भाई। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स विच आर सेफ एंड इफेक्टिव। ये हमारी बिल्कुल सेफ होती है और इससे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलते। जो हमारे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते, हमारे लिए परफेक्ट होती है। फिर क्या है? इट अवॉइड्स अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इन कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्स। बिल्कुल सही है, ये हमने नॉन ह्यूमन सोर्स में जो बनाते थे तो उसके जैसा बिल्कुल मतलब कि देखिए ह्यूमन जैसे हमारी सिमिलर है, लेकिन ये कैसा? नॉन ह्यूमन सोर्स से आया है और हमारे इसके कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अबाउट 55% रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज हैव बीन प्रूव्ड ह्यूमन यूज इन वर्ल्ड। नहीं, ये हमारा क्या है? 30 आपके रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स है जो हमारे पूरे मतलब कि वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से 12 आपके इंडिया में यूज हो रहे हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हमारा 108 का हो जाएगा। 109 का देख लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंक्रियास ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल पिग्स विच वॉज मोर इफिशियंट देन द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मोर इफिशियंट नहीं था भाई, ये थोड़े बहुत एलर्जिक रिएक्शंस भी आपके कॉज करता था। कैसे? ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज करता था, इसलिए ये मोर इफिशियंट तो नहीं था हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये हमारा देखिए दूर से मुझे इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा पीसीआर। पीसीआर टेक्निक इज बीइंग यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन एड्स।
पेशेंट एंड जेनेटिकली म्यूटेशंस इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। हमारा पीसीआर देखिए एड्स में भी यूज होता है और कैंसर पेशेंट में और बहुत सारी जेनेटिकली मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी हमारा यूज होता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस डिजीज आर ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी हाँ कह सकते हैं यार, इन चीज़ों के बारे में यूज करेंगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दिया, फिर भी हम देख लेते हैं आगे। ये मुझे थोड़ा करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से करेक्ट मैंने आपको बताया है? पहला मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कैसा 3 ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना वहाँ पे। पहला देखो हमारा मैंने आपको इनकरेक्ट बताया था, मोर इफिशिएंट नहीं था, यानी सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कैसे? सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 110 का देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एडिनोसिन डीएमएनए डिफिशियंसी। हमें यहाँ पे एडीए डिफिशियंसी यानी जीन थेरेपी के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ हमें इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना, देख लेते हैं भाई। In the absence of adenosine deaminase enzyme, purine metabolism is disturbed and erythrocyte fail to function। यहाँ पे erythrocyte की हमारी कोई बात नहीं की गई, हमारा इम्यून सिस्टम इफिशियंटली वर्क करना बंद कर देता है। कैसे? इफिशियंटली वर्क करना ये बंद कर देता है। फिर हमारा क्या है, एडीए डिफिशियंसी कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ जीन एडीए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एडीए जीन डिलीट हो जाता है, जिससे हमारा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह मतलब कि अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। एडीए पेशेंट्स कैन परमानेंटली क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इससे हमारा ये मतलब कि कुछ टाइम के लिए होता है, हमारा जो परमानेंट मतलब कि इसका इलाज है, परमानेंट क्योर सिर्फ तभी है जब हम इसके मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन डाल दें, ठीक है। इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर क्या है, फॉर परमानेंट क्योर द जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। इज रिप्लेस्ड बाई विद फॉल्टी जीन, इसकी जगह मतलब कि हम अपने सही जीन डाल दें। देखो ये हमारा कैसा करेक्ट था, ये हमारा इनकरेक्ट था, पहला हमारा इनकरेक्ट था, ये हमारा करेक्ट है, यानी हमारा सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट है। देखिए सेकंड फोर्थ मुझे यहाँ क्लियर, यहाँ पे 3 दिखे, यहाँ पे मतलब कि बी वाला क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बी वाला क्लियर दिखाई दे रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यहाँ पे हम डिजीज का मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे थे ना, कन्वेंशनल मेथड से और मतलब कि मॉडर्न मेथड से। जैसे आपको बायोटेक में हम एलआईसा यूज कर रहे थे, और हम एलआईसा यूज करते हैं, और मतलब कि देखिए वो एलआईसा मतलब यूज करते हैं, और अरे यार हाँ, वो हम प्रोब वगैरह बना रहे थे ना हम, जैसे मतलब कि ऑटो रेडियोग्राफी, यहाँ ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं, ये सब चीज़ हम यहाँ पे यूज करते हैं, देख लेते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होता, ये तब दिखता है हमें जब उसकी बीमारी के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। जब किसी डिजीज के सिम्टम हमारे दिखने लग जाते हैं तब हमें दिखाई देता है। फिर क्या है, by the time when the pathogen has produced disease symptom the concentration of pathogen is already very high in the body। भाई जब सिम्टम्स आ जाएंगे डिजीज के तो हमारी बॉडी में कंसेंट्रेशन पैथोजन की बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। देखिए जो आपके म्यूटेटेड जीन होंगे वो आपके फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो अनम्यूटेटेड जीन होंगे वो आपके फोटोग्राफी फिल्म में आ जाएंगे। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफी फिल्म, बिल्कुल हमारा ये करेक्ट है। फिर क्या है, एलाइसा इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया है कि हमारा एंटीजन एंटीबॉडी, मान लीजिए एंटीजन आपका ऐसा है, एंटीबॉडी आपकी इस शेप में होती है, ये हमें पता है कि आपके इसके इंटरेक्शन से बना होता है। मान लीजिए मार्केट से हम मतलब कि हमारे मार्केट से हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया, हम मार्केट से एंटीबॉडी ले, उससे हमने चेक कर लिया कि हमें कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। तो हमारा देखिए मुझे सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है और फोर्थ वाला भी करेक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
आपका सेकंड थर्ड कहीं नहीं दिया। देखिए ये आपका सेकंड थर्ड यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे फोर्थ वाला भी ऐड कर लीजिए। ये आपका फोर्थ वाला भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी यहाँ पे हो जाएगा। 112 का देख लेते हैं। देखो 112 में हमारा क्या है, यहाँ पे है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ पीसीआर टेक्निक इन डायग्नोसिस। यहाँ पे हमें पीसीआर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया। इट इज यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन्स इज सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। कैंसर पेशेंट्स में बिल्कुल इसका यूज करते हैं। देखो एड्स के लिए यूज करते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए यूज करते हैं, और बहुत सारी जीनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम भी यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, इट इज यूज टू डिटेक्ट डिफरेंट कॉमन डिजीज इन पिग्स। देखो पिग्स वगैरह मतलब शीप काउज में नहीं, ये हमारा हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा कैसा इनकरेक्ट हो गया। इट इज ए गुड टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जीनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पे हम बहुत सारे जीनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर 112 का हो जाएगा। 113 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोब। प्रोब के बारे में हमें करेक्टरिस्टिक बताना। प्रोब हमारे क्या होते हैं, प्रोब हमारे देखिए सिंगल स्टैंडर्ड, डबल, ये मतलब सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकते हैं और RNA भी हो सकते हैं, तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम यूज कर लेते हैं और डिजीज का पता लगा लेते हैं। भाई ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सामने वाले के DNA को हमने अलग कर दिया, ठीक है, उसके साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री करवा दिया, उससे हम पता लगा लेंगे। ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। भाई रेडियो एक्टिव होते हैं तभी तो ऑटोग्राफी फिल्म में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ए डबल स्टैंडर्ड DNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। डबल स्टैंडर्ड तो हमारा पहली बार DNA नहीं होता ना RNA, मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोब की बात कर रहे हैं, प्रोब हमारा सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। डज नॉट शो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। जो आपके म्यूटेटेड जीन होते हैं उनके साथ में कॉम्प्लीमेंटरिटी शो नहीं करता, लेकिन आपके जो नॉर्मल जीन होते हैं, ठीक है, उनके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे, उनके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे। ये भी फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट है। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 113 का बी। ठीक है, 114 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने, देखना, फिर बताने के बारे में। ट्रांसजेनिक, देखो देखने पहले, हाँ हमें इसके बारे में करेक्ट बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके बारे में करेक्ट बताना है, देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हाँ, जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं हमारे मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए मोर मतलब कि सेंसिटिव होते हैं, उनको बनाया ही ऐसा जाता है कि हम आसानी से हर चीज़ चेक कर सकें। ठीक है, ये हमारा मतलब कि, और यूज क्या होते हैं कि फिजियोलॉजी के यूज के लिए हम बना चेक करते हैं कि फिजियोलॉजी कैसी इनकी, और वैक्सीन्स के लिए भी यूज करते हैं, मेडिसिन वगैरह कोई हमें यहाँ प्रैक्टिकल करना है उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द पोर्शन ऑफ DNA विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हाँ, इसके अंदर हम मान लीजिए ट्रांस मतलब कि अल्टरनेशन करके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, जैसे आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में आता है, उससे हम जो ये बना लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसजेनिक आर डिजाइन टू अलाउ स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन। हम जीन रेगुलेशन के लिए भी पता करते हैं, इनके अंदर कोई जीन हमने डाल दिया, फिर हमने देखा इनकी फिजियो में हमें देखने के लिए क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मतलब कि चेंजेज है, ये कैसा रिस्पॉन्स ये लोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि हम इसके नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट देखने के लिए यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो यहाँ हमारे मुझे सारे ही करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ करेक्ट पूछा है तो हमारा देखिए ए वाला पूरा बिल्कुल करेक्ट है। 115 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बोला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कितना करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है, देख लेते हैं।
पिग्स आर मोस्ट प्रिफर्ड मैमल्स आर स्टडीज फॉर जीन ट्रांसफर। नहीं, हमारे मोस्ट मतलब यूज होते हैं, वो हमारे यूज होते हैं माइस। तो हमारा कैसा इनकरेक्ट हो गया। ए ट्रांस जीन इज फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ विच इन ए होस्ट सेल कैन मेक इट ट्रांसजेनिक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको हमने बाद में वेक्टर के अंदर डाला, फिर वेक्टर से हमने होस्ट के अंदर डाल दिया, वहां पे वो अपना वर्क करने लग जाएंगे। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडीए डिफिशियंसी कॉज सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब कि ये मैंने आपको कल बताया था शायद, हाँ मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो एससीआईडी हमारा क्या है, एडीए डिफिशियंसी क्या कॉज करता है, यहाँ पे सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी हमारा करेक्ट है। तो सेकंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट। थर्ड वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला। टू इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड क्रॉस लिंक वाया एच बॉन्ड नहीं होता भाई, सल्फाइड बॉन्ड होता है, एस बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे डबल हाइड मतलब कि बॉन्ड से बना होता है। देखिए, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड हमारा करेक्ट है, थर्ड हमारा करेक्ट है। हमें यहाँ पे करेक्ट ही बताना है, देख लेते हैं। ओनली सेकंड, सेकंड थर्ड, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 116। इसमें हमारा क्या है, इसमें देखिए द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक अप्रूवल कमेटी। यहाँ पे हम GEAC जो हमने कमेटी बनाई है कि मतलब कि इसके जो है मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट मतलब कि ना हो सके और कोई इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो यहाँ पे मतलब ये कमेटी क्या क्या करती है इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है, यानी करेक्ट आंसर हमें देखना है। देख लेते हैं। टू परमिट यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड दियर प्रोडक्ट फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। हाँ बिल्कुल सही है हमारा ये, मतलब कि परमिशन हमें वहाँ से लेनी पड़ती है। कोई हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है तो हमारे ह्यूमन के लिए यूजफुल है, और मतलब इसका प्रोडक्शन हम करके कोई बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, टू अडॉप्ट द प्रोसीजर ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ GM ऑर्गेनिजम्स। यहाँ क्या है, टू अडॉप्ट प्रोसीजर ऑफ फॉर रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन। देखो, हम किसी मतलब कि जैसे कोई बीमारी फैल रही है, हमने उसमें कोई एंटीडोट बना लिया किसी मतलब कि एनिमल में, ठीक है, उससे हमने निकाल करके उसको मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया प्रोडक्शन। वही मान लीजिए कुछ हमने यहाँ पे बनाया उनसे, किससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या है, अप्रूवल टू कंडक्ट लार्ज स्केल फील्ड टेस्ट्स एंड रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन द एनवायरनमेंट। ये तो हमारा बिल्कुल दूर दूर तक करेक्ट है। क्यों, यहाँ पे हमें क्या है, अप्रूवल टू कंडक्ट लार्ज स्केल फील्ड ट्रेड्स। ठीक है, हमें यहाँ पे मतलब कि फसल वगैरह की बात कीजिए है, जिसके बारे में हम एनवायरनमेंट में ट्रांसजेनिक काउ बना के ट्रांसजेनिक काउ नहीं, ट्रांसजेनिक मतलब कि एनिमल्स बना करके या ट्रांसजेनिक मतलब कि प्लांट्स बना करके उससे बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, और आपका थर्ड वाला भी करेक्ट है। यहाँ मुझे तीनों बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, मैंने आपको ये बता दिया। देखिए, मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहा है। 117 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है वो क्वेश्चन, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैसे, ए रेट्रोवायरस इज ए DNA वायरस डेट कैन सिंथेसाइज RNA ड्यूरिंग इन्फेक्शन। देखो, रेट्रोवायरस हमारा ये जो है DNA वायरस होता है कि RNA वायरस होता है, पहले हमें तो यही पता करना है कि DNA वायरस ही RNA वायरस है। देखिए, ये हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA से RNA बनाता है, ठीक है। ये DNA वायरस डेट कैन सिंथेसाइज RNA, यानी ये DNA से RNA बनाता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। करेक्ट ही तो बताना है या इनकरेक्ट बताना है। देखो, एक चीज मुझे यहाँ थोड़ी सी खटक रही है, वो हमारा देखो DNA से RNA हमारी बॉडी में बनाता है, ठीक है। ये हमारा DNA से RNA हमारी बॉडी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है, लेकिन उसका मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि इंक्लोजिंग रेट्रोवायरस इंक्लोजिंग RNA जीनोम, RNA जीनोम। तो ये मतलब कि RNA होगा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यही मुझे यहाँ पे बार बार खटक रहा था, क्या ये रेट्रोवायरस है DNA वायरस, DNA नहीं RNA वायरस। तो हमारा कैसा इनकरेक्ट है। फिर क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट समटाइम्स कॉज टॉक्सिसिटी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, ठीक है, इसके हमें समटाइम्स कॉज टॉक्सिसिटी एंड एलर्जिक रिएक्शन, समटाइम्स यानी कभी कभी देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि हमने छेड़छाड़ करके ही तो बनाई हुई है DNA में। तो ये देखिए करेक्ट आपका हो सकता है।
फिर अगला देख लेते हैं। ए प्रोटीन इनकोडेड बाई क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर। मैंने आपको बताया था कि कॉटन बॉल वॉर्म के लिए क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी यूज होता है, लेकिन कॉर्न बोरर के लिए हमारा क्राई फर्स्ट ए बी होता है। ये तो हमारा दूर दूर तक इनकरेक्ट है। कैसे? दूर दूर तक ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोजोन्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट कौन कौन से? सेकेंड और फोर्थ। अच्छा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, देखिए तो इनकरेक्ट हमारे कौन से हैं? फर्स्ट और ये फर्स्ट और थर्ड हमारे इनकरेक्ट है। देख लेते हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हमारे इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी 118 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें बताना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्लेवर सेवर इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। देखिए फ्लेवर सेवर आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। ये हमारे एनसीईआरटी में लेकिन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे कैसा करेक्ट बताना है, remains fresh and retain its flavor much longer than the normal tomato due to the blocking of synthesis of fruit softening enzyme पॉलीगैलेक्टूरोनेज। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका देखिए पहली बात ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर मैं आपको बता दूं ये करेक्ट है। कैसे? देखो हमारा एक टोमेटो होता है, उसकी जो सेल होती है, सेल मतलब कि बाहर की जो हार्डनेस होती है वो हमारी आसानी से नहीं जाती है इसमें, जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो हमने बनाए हैं। लेकिन जो हमारे नॉर्मल वाले होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट पड़ जाते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली द यूएस गवर्नमेंट हैज पेटेंटेड द इंडियन बासमती राइस एज राइस टेक। देखो रिसेंटली द यूएस गवर्नमेंट हैज पेटेंटेड, देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूएस गवर्नमेंट देखिए पेटेंट तो लिया है किसमें? बासमती राइस पे, लेकिन राइस एज राइस टेक नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, वायरस बैक्टीरिया सम अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड एज बायो वेपन्स इन बायोलॉजिकल वॉर्स। बिल्कुल यूज किए जा सकते हैं भाई। तो हमारा करेक्ट कौन सा? फर्स्ट और थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट, ये हमारा बी वाला करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम लोग आ गए मैचिंग पे, ठीक है। मैचिंग में आपको मैंने बताया हुआ है कि देखिए डिप्टेरेंस जो आपके होते हैं फ्लाई और मॉस्किटो होते हैं, देख लेते हैं। डिप्टेरेंस आपके फ्लाई और मॉस्किटो होते हैं, कोलियोप्टेरेंस आपके बीटल्स होते हैं, ये बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस इनके लिए वर्क करता है, ठीक है। लेपिडोप्टेरेंस टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी बर्डवॉर्म, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है और याद करने के लिए भी बोला था। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे हमारा देखिए करेक्ट आंसर ए वाला ही मुझे मिल गया, ठीक है। 120 का देख लेते हैं। देखो मेलाडोगिनी इंग्निशा क्या करता है, देखो पहले बीटी टोबैको हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। देखो टोबैको बारे में बात करी हमने मेलाडोगिनी इंकॉग्निशिया में, इसमें हमने मेलोडीगिनी इंकॉग्निशिया में टोबैको बारे में हमने बात करी है। तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा बताओ? पहले और देख लेते हैं। देखिए हम पहले जो हमें मेन सिंपल लगते हैं वो देख, गोल्डन राइस हमारा कैसा? विटामिन ए हो गया। बीटी कॉटन आपका हाई यील्ड एंड नहीं सॉरी लेपिडोप्टेरन देख लेते हैं। लेपिडोप्टेरन में आपका क्या है? टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी बर्डवॉर्म, ठीक है। अब बचे हमारे दो, तो हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट मेलोडीगिनी इंकॉग्निशिया। तो देखो पहली बात तो हमने टोबैको के लिए यूज किया है मेलोडीगिनी इंकॉग्निशिया, हमें बिल्कुल पता है दूर दूर तक। बीटी कॉटन कैसे? हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। ये देखो हमें पता है कि टोबैको प्लांट में हमने जो नीमाटोड देखा था मेलोडीगिनी इंकॉग्निशिया। तो ए का है हमारा थर्ड, बी का है फोर्थ, सी का 2, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, कुछ मिस्टेक कर दी क्या? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2, डी का 1। देखिए मुझे पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए दिख रहा है। 121 का देख लेते हैं। देखो एफर्ट टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल एंजाइम, इसके लिए मैंने आपको बताया जीन थेरेपी,
जीन थेरेपी। ह्यूमुलिन क्या है, हमने जो इंसुलिन बनाया ना ह्यूमन के लिए यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमुलिन। ठीक है। प्रोब ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। प्रोब ये हमें बिल्कुल दूर से पता है कि हमारा करेक्ट है। एलाइसा हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। बचा के हमारा ह्यूमुलिन, ये हमारा डायबिटीज में यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि इंसुलिन के बारे में हमने बोला है ह्यूमुलिन। ठीक है। जो हमारा मतलब कि एली लिली कंपनी ने बनाया था। देख लेते हैं भाई, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का टू। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का टू। यहाँ भी मुझे देखिए ए का ही सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। 122 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। रोजी काऊ एक ट्रांसजेनिक काऊ। यहाँ पे ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन मिला था 2.4 ग्राम पर लीटर। बायोपायरेसी क्या है, मतलब कि चोरी तरीके से यूज करना हमें, कैसे, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, मैं आपको ये बता चुका। बायो पेटेंट क्या है, यहाँ पे मतलब एक राइट मिल जाता है हमें कि हम अपनी चीज़ के साथ जैसे यूज करें। ठीक है। और उसको हम किसी को दे भी सकते हैं उसके बदले में, पैसे के बदले, मतलब ठीक है, वो हमारी चीज़ का अगर यूज करेंगे तो हमें रॉयल्टी देंगे। तो ये हमारा देखिए ये हो जाएगा। अल्फोनेटिव सिन हम किसके, एम्फाइसेमा का यूज किया हमने। ए का हमारा हो जाएगा फोर्थ, बी का थर्ड, सी का टू। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का टू, डी का 1। सारे ए दिए हुए हैं क्या। 122 का आपका ए हो जाएगा। 123 का देख लेते हैं। 123 में क्या आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। गोल्डन राइस रिच इन विटामिन है, दूर दूर तक हमें पता है। ठीक है। RNAi जीन साइलेंसिंग, अब इसमें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जीन साइलेंसिंग। डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे रेट्रोवायरस यूज करते हैं। ठीक है। नीमाटोड हमारा क्या था वहाँ पे, नीमाटोड हमारा मेलाडोगिनी इंकॉग्निसिया। ठीक है। लेपिडोप्टेरन्स ये आपके टोबैको बडवर्म और आर्मी बडवर्म। बीटी टॉक्जिन ये हमारा क्राई प्रोटीन बनाता है। ठीक है। देख लेते हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 4। देखो यहाँ भी मुझे देखिए फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। वाह भाई, सारे फर्स्ट। चलो देखिए, अब जल्दी जल्दी हम अपने NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए कभी कभी इनमें 2-4 NCERT के नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली आपके यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर ही रहते हैं। ठीक है। आपके NCERT एग्जाम्पलर हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, the source of complementarity RNA for RNA interference as mean of cellular defense in eukaryotic organism। देखिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री के लिए डबल स्टैंडर्ड RNA यूज करते हैं तो इसका सोर्स क्या होता है RNA का, वही हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि सोर्स क्या होता है। इन इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में RNA कहाँ से आया, हम RNA की हमेशा मोस्टली वायरस में बात करते हैं। किसमें, RNA की हम वायरस में बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एन इन्फेक्शन बाई वायरस हैविंग RNA जीनोम, हमें RNA ही तो चाहिए, तो RNA जीनोम होगा तो बिल्कुल हमारे ये काम में आ जाएगा। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स आर रेप्लिकेट वाया इन RNA इंटरमीडिएट, यहाँ मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजॉन्स का हम यूज करते हैं। किसका, ट्रांसपोजॉन्स का, ये आपके मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज B एंड C, द करेक्ट आंसर इज D। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, crystals of beta toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because, यहाँ पे जो बीटा टॉक्सिन आपका क्रिस्टल बनाता है किसके, मतलब कि टॉक्सिन के, एज अ प्रोटॉक्सिन पाया जाता है बैक्टीरिया में। कैसे, एज अ प्रोटॉक्सिन बैक्टीरिया में पाया जाता है, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये हमारा बैक्टीरिया को नहीं मारता है, वो बैक्टीरिया हमारा बच जाता है। तो क्या बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, भाई रेजिस्टेंट नहीं होता। टॉक्सिन इज इमेच्योर, इमेच्योर भी नहीं होता, खूब मतलब मैच्योर इमेच्योर की बात हमने नहीं करी, लेकिन टॉक्सिन हमारा कैसा, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारा बैक्टीरिया इनक्लोज टॉक्सिन इन स्पेशल सैक, स्पेशल सैक में कुछ नहीं होता भाई। अगर इनएक्टिव फॉर्म में ना हो तो बैक्टीरिया खुद उससे निपट जाएगा। ठीक है, यानी मर जाएगा। देखिए अब NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, वो भी मान लीजिए NCERT का ही। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स, ठीक है, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी मीन्स का, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, बताइए कहाँ पे, इसके बारे में मैंने बताया आपको वहाँ पे
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द पैथोजन। ठीक है, यहाँ पे पैथोजन की मतलब कि पैथोलॉजी के बारे में थोड़ी ना बात करते हैं, पैथोजन की नहीं, होस्ट की। ठीक है, फिर क्या, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट। भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी जब उसकी होगी तो हम उसमें स्टडी क्यों करेंगे, हमें करना ही क्यों जब उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, स्टडी ऑफ द अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट। यहाँ पे जब हमें कोई डिफेक्ट देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट साउंड में आएगी, तब हम वहाँ पे अल्टर्ड फिजियोलॉजी के लिए करेक्ट यूज मतलब यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी 127। 127 में क्या है, यहाँ पे है आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इच। देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपका क्या है, मतलब कि देखिए इसके बारे में बताना है कि हमारा क्यों काम में आता है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पीछे भी मैं आपको ये भी बता करके आया हूँ। ठीक है, एंटासिड, एंटासिड नहीं होता, ये हम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, एंजाइम, एंजाइम भी नहीं होता। यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के लिए मतलब कि एम्फाइसेमा के लिए यूज होता है। यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। 128 का देख लेते हैं, यहाँ क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। हमें यहाँ पे रेट्रोवायरस के बारे में करेक्ट आंसर बताना है। देखो रेट्रोवायरस के बारे में मैंने बताया कि ये हमारा आरएनए जीनोम इनक्लोज करता है। ठीक है, इसमें डबल प्रोटीन कोट होती है। ठीक है, डबल प्रोटीन कोट होती है, ये मैंने आपको बताया है। डबल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डबल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस रखता है। ठीक है, तो ये हमारा देख लेते हैं यहाँ पे, ARNA वायरस डेट सिंथेसाइज DNA ड्यूरिंग इन्फेक्शन। हाँ भाई, ये क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको बताया है, सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। DNA से RNA हमारा नॉर्मल हमारा DNA से RNA बनता है और RNA से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा RNA से DNA बन जाता है, यहाँ पे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये प्रोसेस हमारी रिवर्स हो रही है, डेट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो द करेक्ट आंसर इज ए, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे मिल गया। फिर भी मैं आपके बाकी भी चेक कर लेता हूँ। ये DNA वायरस नहीं, RNA वायरस होता है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करें, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन राइसेज, आपका गोल्डन राइसेज क्या है, ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग विद द येलो रिवर इन चाइना। देखो पहली बात तो यहाँ पे आप एलिमिनेट यहीं से कर सकते हैं कि आपका चाइना कहाँ से आ गया। ठीक है, लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट। देखो पहली बात तो यहाँ पे हम कलर येलो कलर की नहीं, पहली बात तो हमारा गोल्डन राइस है। ठीक है, ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। इसमें हमने बीटा कैरोटीन का जीन लेके डाल दिया, किससे, डैफोडिल से। देखो इसमें PYQ आया हुआ है, डैफोडिल से हमने बीटा कैरोटीन जीन लेके डाल दिया, तो इससे क्या होगा, ये हमारा मतलब कि विटामिन ए हमारे यहाँ से बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या, वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस फॉर येलो कलर कहाँ से आ गया भैया। देखो हमें बताना है बीटी कॉटन इज नॉट, आगे देख लेते हैं क्या है, बीटी कॉटन इज नॉट ए GM प्लांट। देखिए पहली बात है GM प्लांट होता है। ठीक है, GM प्लांट हमारा ये होता है। फिर क्या है, ये हमारा करेक्ट है, लेकिन इज नॉट पूछा, हमें इनकरेक्ट बताना है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी ये होता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हमारा क्या होता है, बीटी कॉटन को अगर देखो यहाँ पे कोई इंसेक्ट अगर इसको खा लेता है पेस्ट, उसकी गट में जाता है ये वहाँ पे। ठीक है, उसके अल्कलाइन pH में सोल्यूबलाइज हो जाता है, वहाँ पे हमारा टॉक्सिन फॉर्म कर लेता है उसकी एपिथेलियल से, गट की एपिथेलियल से वहाँ पे अटैच हो जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, मतलब कि पोर्स क्रिएट करता है, वहाँ पे सेल स्वेलिंग हो जाती है, और मतलब कि लिसिस हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। ए बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, बैक्टीरियल जीन ही तो होता है वो। रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड्स, ऑल नहीं भाई, स्पेसिफिक पेस्टिसाइड के लिए, ये हमारा इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये हमारा कैसा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा
कौन सा? डी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटा टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन बॉलवर्म। क्यों? ये हमारा मोस्ट सरफेस ऑफ, देखो तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट, मॉइस्ट नहीं भाई, ये मैंने बताया आपको अभी जस्ट ऊपर बताया गया, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। एसिडिक पीएच नहीं होगी, बॉडी टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अल्कलाइन पीएच में आएगा तो वहाँ पे स्वेलिंग कर लेगा और उसकी मतलब की जो सेल्स होंगी फट जाएंगी, उसकी मिडगट किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसका क्या था? उसका था हमारा डी। अगला है हमारा 32। यहाँ पे क्या है? ए प्रो 132 है, मतलब ए प्रोटॉक्सिन इज क्या है? ये प्रिमिटिव टॉक्सिन, प्रिमिटिव नहीं भाई, डीनेचर टॉक्सिन, डी नेचर भी नहीं है। एन टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटोजोन, प्रोटोजोन नहीं बैक्टीरिया। एन इनएक्टिव टॉक्सिन, ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएनए जीन्स आर साइलेंट यूजिंग, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया भी है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंगल का नहीं करते, डबल डीएनए का नहीं यूज करते, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। यहाँ सोर्स क्या होता है? आरएनए जीनोमिक बैक्टीरिया, सॉरी आरएनए जीनोमिक वायरस, और आपका ट्रांसपोजन्स होते हैं सोर्स। ठीक है, ये आरएनए का सोर्स हमारे यहाँ पे ट्रांसपोजन्स भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है 134। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, किसका यूज करके हम जीन को साइलेंस कर देते हैं? आरएनएआई ओनली। ठीक है, मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ठीक है, इससे हम लोग मतलब कि हेल्प मिलती है हमें इसको ठीक करने। फिर क्या है? एंटी सेंस आरएनए ओनली। देखो आरएनएआई ओनली बनाता है, एंटी सेंस आरएनए करता है, लेकिन ये एंटी सेंस और सेंस दोनों बनाता है। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस दोनों बनाता है, यहाँ पे सेंस भी बनाएगा, दोनों स्टैंड हमारे यहाँ पे बनाता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज ए पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में आपका सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेज। डाइसल्फाइड ब्रिज आपका किसमें? ए और बी में बनाया जाता है। तो ये हमारा कैसा इनकरेक्ट हो जाएगी, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। देखिए जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है, ठीक है, प्रो इंसुलिन होता है, यहाँ पे आपके ए चेन भी पाई जाती है, बी चेन भी पाई जाती है और सी चेन भी पाई जाती है। जब इसको हम इंसुलिन में चेंज करते हैं यानी मैच्योर फॉर्म में, यानी इसको इंसुलिन में, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सी पेप्टाइड हम रिमूव कर देते हैं। सी पेप्टाइड हम रिमूव कर देते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है। क्या है सी में? सी में आपका बोल रहा है रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। हम जब प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में चेंज करते हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल हमारा ये करेक्ट आंसर है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ADA is an enzyme which is deficient in a genetic disorder SCID, severe combined immunodeficiency। मैंने आपको जस्ट अभी बताया पीछे। ठीक है, तो इसके क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीऑक्सी एमिनोज नहीं, डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज। यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर हमारा मिल गया। ADA का फुल फॉर्म ही होता है एडिनोसिन डी एमिनेज। हमारा क्या होता है? यहाँ पे इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के लिए। और ये हमारा कैसा? पहली बार जो ADA मतलब कि डिफिशियंसी हुई थी वो हुई थी हमारी एक 4 ईयर चाइल्ड, मतलब कि पहली बार जब इसका करेक्शन हुआ था। ठीक है, ये हमारा जब पहली बार इसका करेक्शन हुआ था हमारा 4 ईयर चाइल्ड गर्ल को हुआ था 1990 में। ठीक है, उसमें ADA डिफिशियंसी थी। और हमारी फुल्ली मतलब कि क्योरेटिव कब होता है? ये हमारा फुल्ली क्योरेटिव होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बेबी हमारा मदर की वॉम्ब में होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। बाकी आपकी ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। के लिए नहीं थी भाई, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी आपकी ADA डिफिशियंसी लगी थी। कैंसर के लिए भी नहीं थी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए नहीं थी। SCID हाँ इसके लिए हमारी थी। कौन सी SCID का मतलब यहाँ पे?
सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ एडीए। एडीए की डिफिशियंसी हमारी ये देखने के लिए मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज। देखिए हमारा जो एडीए हमारा जो बनता है ये हमारा किसमें, मैंने आपको पढ़ाया है कि इसकी मतलब कि जो देखो बनता तो कई जगह पे, लेकिन हमारे ज्यादा इसके जहाँ मतलब कि देखने के लिए हमें मिलता है क्वांटिटी, वो हमारी लिम्फोसाइट में देखने के लिए ज्यादा मिलती है। कहाँ पे? ये हमारी लिम्फोसाइट में, एरिथ्रोसाइट नहीं, हमारे ये मोस्टली लिम्फोसाइट में देखने के लिए मिलती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्रोब विच इज मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट द होमोलोगस सीक्वेंस इन मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए। मॉलिक्यूल कुड बी। देखिए प्रोब के बारे में मैंने आपको बताया कि आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं, और ये कैसे सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बिल्कुल करेक्ट है। ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बट नॉट, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए, मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारा सी। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन आरएनए भी आपके हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं प्रोब। हमारे ये ऑटो रेडियोग्राफी में मोस्टली इनका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? GEAC स्टैंड फॉर। देखिए ये हमारा, मैंने आपको बताया है कि हमारी मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी होती है। ये क्या करती है? मतलब कि हमें परमिशन देती है, हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड एनवायरनमेंट, ये हमारा रॉन्ग हो गया, यहीं से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये आपकी होती है। जेनेटिक एनवायरनमेंट ये भी हमारा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ से हमें परमिशंस लेनी पड़ती है, हमें अगर कोई मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है जो हमारे ह्यूमन के लिए यूज में आएगा, कॉमर्शियली हम उसका यूज कर पाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलिए हमारा यहीं पे मतलब कि लेक्चर खत्म होता है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिए। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है। बायो आपकी यहाँ पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपके मतलब कि पर डे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।